करता है और सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। वही तो तेरी और लालसाओं को उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है और किसी भी अच्छी वस्तु से वो तेरी घटी नहीं होने देता। हालेलुया। और 23 में तेरा वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी ना होगी। हालेलुया। और उसी के 23 के 4 में लिखा है, यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं किसी हानि से न डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे संग संग रहता है। हालेलुया। तेरे सोटे और तेरे लाठी से परमेश्वर हमें शांति मिलती है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ हम मरे नहीं, हम मिटे नहीं, और प्रभु ने हमारी श्वास तो चालू रखा है, हमारी श्वास चल रही है। ओ हालेलुया। उस श्वास से जो परमेश्वर ने हमें दिया है। ओ धन्यवाद 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 आपकी करुणा के लिए, आपके प्यार के लिए धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, आज की इस सभा को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने भी भाई बहन, आपके दास, आपके प्रिय लोग जुड़ रहे हैं प्रभु जी जूम में, ओ पिता परमेश्वर उन्हें अनुग्रह दे, और जब वो जुड़ते हैं प्रभु, और तेरी उपस्थिति में बैठने पाए, ओ पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए। हालेलुया। ओ और तेरा वचन कहता है यूहन्ना की किताब में 14, 15, 16 अध्याय में परमेश्वर आपने अपने पवित्र आत्मा उस सहायक के बारे में और प्रभु जी वर्णन किया है, और वो सहायक आएगा अर्थात सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। और मती में और परमेश्वर 18 अध्याय में आपने कहा, जहां मेरे नाम से 2-3 जन भी इकट्ठे होंगे, उनके बीच में मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। हाँ पवित्र आत्मा, ओ आपको पहला स्थान देते हैं, आपका नियंत्रण इस मीटिंग के ऊपर होने पाए। ओ प्रभु जी, ओ ऑनलाइन के जरिए परमेश्वर जो चला रहे हैं प्रभु मीडिया में, और कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए परमेश्वर, कनेक्टिविटी बराबर होने पाए, यीशु के नाम से सबके टावर मिलने पाए, और तेरा वचन हर एक के पास परमेश्वर क्लियर स्पष्ट रीति से पहुंचने पाए। हालेलुया। ओ खुदा, आज की आराधना को, वचन को प्रभु जी, आपके दास को और हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हर एक के ऊपर आपका कंट्रोल मांगते हैं पवित्र आत्मा, आपकी अगुवाई को मांगते हैं, आपके अनुग्रह को मांगते हैं, और बल और ताकत देना सभी को करने के लिए। ओ खुदावन, ओ हालेलुया। क्योंकि आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम करते हो सब प्रभु यीशु मसीह के लिए किया करो, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया करो। हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी बातों के लिए, आशीषों के लिए, उपकारों के लिए, हर एक बातों के लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र और मधुर और मीठे नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमेन। आमेन आमेन। हालेलुया। धन्यवाद पास्टर साहब, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप बहुत अद्भुत तरीके से प्रभु के ऊपर विश्वास करके अपने परिवार के अंदर से प्रभु ने आपको निकाला है, और बहुत अद्भुत तरीके से प्रभु ने आपको चुना। इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद। हम सब जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ी एक खासियत है, और प्रभु ने आपको नाम लेकर बुलाया है, और वो आपसे प्रेम करता है, आपसे मोहब्बत करता है, और आपके दिल आपको वो अपने हृदय का एक टुकड़ा, एक कलेजे का टुकड़े के समान आपको और मुझे वो रखता है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन उनसे बढ़कर आपसे प्रेम, मुझसे प्रेम करता है। उसने हमको अलग कर लिया। इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते। परमेश्वर बहुत है कि आशीष दे। और भी हम किसी अलग अलग विषयों के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। कल से मेरे दिल में एक विषय गूंज रहा है, और वो ये विषय है कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग करोड़पति, लाखोंपति, बहुत सारा धन उनके पास है, लेकिन आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग भूखे प्यासे हैं, उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है। लेकिन आज हम इस विषय के लिए दुआ करने जा रहे हैं कि परमेश्वर जिनके पास धन संपत्ति है या देने के लिए बहुत कुछ है उनके पास, उनके हृदय के अंदर, उनके मन के अंदर ये विचार आने पाए कि हम निकल कर जाकर दें उनको, उनके दिल के अंदर ये उत्साह हो जाए। जैसे पिता ने, हम पाप में थे, इसलिए पिता के मन में ये योजना, इच्छा हुई कि
पापी मनुष्य को बचाने के लिए प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपने लिए हमारे लिए भेज दिया। आज सुबह के समय में हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और हमारे मध्य में लक्ष्मण भाई प्रार्थना करने में मदद करेंगे कि उनके दिल के अंदर, उनके हृदय के अंदर ये इच्छा जागृत हो जाए, क्योंकि बीते दिनों में वचन पढ़ रहे थे कि उन वचन की भूख और प्यास हो जाएगी, ऐसा वचन में लिखा है। तो धन संपत्ति उनके देने की इच्छा जागृत हो जाए, बांटने पाए, दे देने पाए। हालेलुया। बाइबल के अंदर बहुत सारे यस प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम तेरे पास आते मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। हालेलुया, तू कृपालु दयालु परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, तूने परमेश्वर पिता अपने परमेश्वर पिता तू परमेश्वर होने पर भी अपने हालेलुया ओ परमेश्वर पिता उसको अधिकार को परमेश्वर पिता हालेलुया दिन नम्रता से परमेश्वर हालेलुया हमारे बीच में बांट दिया, अपने जीवन को बांट दिया पर परमेश्वर। पर परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं तेरा स्वभाव परमेश्वर पिता हालेलुया ओ परमेश्वर पिता हर एक के दिल के अंदर आ जाने पाए परमेश्वर पिता। तेरा स्वभाव परमेश्वर पिता पिछले दिनों में प्रभु तेरे दासों ने बोला परमेश्वर का स्वभाव हर एक के जीवन के अंदर पाया जाए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं इस संसार के अंदर कई धनी लोग पाए जाते हैं, कई लाखोपति लोग पाए जाते हैं ओ परमेश्वर। कई लोग परमेश्वर हालेलुया उनकी धन संपत्ति परमेश्वर उनको खुद को नहीं मालूम ओ परमेश्वर ओ प्रभु जैसे लोग पाए जाते हैं, परंतु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु का प्रेम प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा उनके दिलों के अंदर डाला जाने पाए परमेश्वर पिता हालेलुया। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं तेरे स्वभाव में परमेश्वर उनका स्वभाव बदल जाने पाए परमेश्वर। जैसे तूने प्रभु जी अपने जीवन को भी परमेश्वर पिता ओ परमेश्वर हालेलुया ओ लोगों के प्रति तूने अपने जीवन को दे दिया परमेश्वर पिता, वैसा स्वभाव परमेश्वर उनके जीवन के अंदर डाल दीजिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ओ परमेश्वर। संसार के अंदर परमेश्वर कई लोग दिन दुखी लोग पाए जाते हैं, उनके जीवन के अंदर परमेश्वर वो धनी लोग परमेश्वर उनके ऊपर दया करने पाए, उनके ऊपर रहम खाने पाए, उनके ऊपर परमेश्वर पिता हालेलुया कृपा दृष्टि करने पाए प्रभु जी परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं तेरा स्वभाव हर एक धनी लोगों के जीवन के लाखोंपति लोगों के जीवन के अंदर आ जाने पाए, बड़े बड़े लोगों के अंदर परमेश्वर स्वभाव आ जाने पाए प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा तेरा प्रेम उनके जीवन में डाला जाने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। और तेरी इच्छा के मुताबिक तेरे वचन में लिखा है जैसे समुद्र पानी से भरा हुआ वैसा ये पृथ्वी हालेलुया मेरी महिमा से भर जाएगी का यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ये संसार प्रभु यीशु तेरी महिमा से भर जाए, तेरी दया से भर जाए, तेरे प्रेम से भर जाने पाए, एक दूसरे के ऊपर तेरे ओ प्रभु जी हालेलुया कृपा दृष्टि होने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर इस भोर के समय में परमेश्वर पिता हालेलुया हर एक प्रार्थना है प्रभु जी सुन ली जाए हमारी प्रार्थना त्रिदास गण परमेश्वर पिता हालेलुया ओ परमेश्वर रात दिन प्रभु यीशु मसीह तेरे अनुग्रह में तेरी दया में बने हुए परमेश्वर पिता उनकी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुन ले जाने पाए प्रभु जी। हर एक प्रभु जी धनी लोगों को परमेश्वर तेरे अनुग्रह में दे देते परमेश्वर पिता, उनके जीवन के ऊपर परमेश्वर तेरी दया आ जाने पाए, तेरा प्रेम आ जाने पाए, तेरी भलाइयां आ जाए प्रभु परमेश्वर और तेरे नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर। इस भोर के समय में परमेश्वर पिता इतने लोग परमेश्वर सा जो मीटिंग में जुड़े हुए परमेश्वर दीनता नम्रता के साथ परमेश्वर प्रार्थना करने पाए कि प्रभु ओ प्रभु संसार के सारे धनी लोगों के जीवन के अंदर प्रभु यीशु का प्रेम आ जाए, प्रभु यीशु की दया आ जाए, प्रभु यीशु की भलाइयां आ जाने पाए परमेश्वर और तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु परमेश्वर। प्रभु इस भोर के समय में परमेश्वर सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते, आराधना करने के लिए प्रार्थना करने के लिए महिमा करने के लिए परमेश्वर हर एक के दिलों को तू खोल दे प्रभु जी और तेरे नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर। हमारी छोटी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं, अगला सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हैं, आदर मान महिमा जलाल तुझे देते दुआ यीशु प्रभु तेरे नाम से मांगते हैं आमीन 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 आमीन। प्रभु को धन्यवाद। एक और विषय के लिए हम थोड़ा समय विषय के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। पास्टर अंकुर मसीह जी हमारे बीच में प्रार्थना करेंगे हमारे देश के नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह उनके अनुग्रह से हम छुड़ाए गए हैं और बचाए गए हैं, इसलिए हमारे देश के नेता, हमारे देश के अधिकारी, हमारे देश के कर्मचारी और देश का संचालन करने वाले छोटे से लेकर बड़ा कर्मचारी और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बड़े से बड़े अधिकारी नेता के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु का आत्मा उनको कंट्रोल करे और उनको मार्गदर्शन दे, इस देश को चलाने के लिए
सद्बुद्धि ज्ञान प्रकाशन देने पाए, जिससे गरीबों का भला हो, जिससे दीन दुखी लोगों का भला हो, और अन्य पिछड़ी परिस्थिति में या पिछड़े लोगों के अंदर भी पवित्र आत्मा का काम हो जाए और उनका फायदा होने पाए, और लोग इस बात को समझने पाए कि परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय किया है। ऐसा सोचकर प्रभु के पर भरोसा करने पाए। उत्तम योजना परमेश्वर की ओर से प्रधानमंत्री माननीय, मुख्यमंत्री माननीय और अन्य लोगों के अंदर, नेताओं के अंदर, अधिकारी कर्मचारी के अंदर, उनके हृदय में परमेश्वर की योजना आ जाए, ताकि उस परमेश्वर की योजना में हम सबों को लाभ मिले, हम सबों को फायदा मिले, सबको शांति मिले। शंकर मसीह जी हमारे बीच में प्रार्थना करने में मदद करें, सब मिलकर हम जुड़ जाए। रबाला रबा शकादाला रबा। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता परमेश्वर, वोट के लिए धन्यवाद। तो आज हमारे देश में रखा प्रभु, आज हमारा देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जितने भी प्रभु जी मंत्रीगण हैं प्रभु जी, सीएम पीएम है प्रभु जी, और जितने भी सांसद है, विधायक है प्रभु, अधिकारीगण है प्रभु, और प्रभु राजाओं का राजा, जितने कलेक्टर है, जितने प्रभु तहसीलदार है, जितने छोटे बड़े कर्मचारी अधिकारी है प्रभु, हर एक के दिल को प्रभु जी और तो टटोलने वाला परमेश्वर है, ज्ञान बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। इस देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहायता और मदद कर प्रभु, और तेरे ज्ञान बुद्धि और तू ही दे प्रभु, तू ही चलाने वाला, सारी दुनिया पर कंट्रोल करने वाला, इस देश पर कंट्रोल करने वाला केवल आप है प्रभु जी। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते, प्यारे परमेश्वर पिता, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जितने मुख्यमंत्री है, जितने भी कलेक्टर्स हैं और जितने भी अधिकारीगण हैं प्रभु जी, पुलिस अधिकारीगण है और मेडिकल विभाग के अधिकारीगण हैं, सारे अधिकारियों को प्रभु सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु, आने वाले समय में और प्रभु जी सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ और नाश में जा रही आत्माएं प्रभु हमारे देश के और उनके ऊपर प्रभु जी जो प्रभु जी नियम कानून और प्रभु जी लाते हैं प्रभु, ओ प्रभु जी अद्भुत रीति से होने पाए। आने वाले दिनों में प्रभु हमारे देश में तेरी शांति, तेरा कल्याण बना रहे, हरेक के ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे, हर एक के जीवन में कार्य होने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, तेरे वचन लिखा है अपने नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए और अगुवों के लिए प्रार्थना करो प्रभु। हम विनती प्रार्थना करते प्रभु, जैसे प्रभु जी भक्तों ने प्रार्थना किया, राजाओं के मन को उभार दिया, ओ प्रभु जी, ओ नहमाया ने प्रार्थना किया, राजा के मन को उभार दिया, एजरा ने प्रार्थना किया, ओ जरुब्बाबिल ने प्रार्थना किया, ओ प्रभु दानिएल ने प्रार्थना किया। ऐसे बड़े बड़े राजाओं के मनों को बदलने वाला परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, आदि और अंत, ओ प्रभु तू महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिवान परमेश्वर है। हमारे नेताओं को छूले, एक एक को छूले, एक एक को सद्बुद्धि ज्ञान दे, एक एक के जीवन में काम कर प्रभु, ताकि आने वाले समय में इस देश को सुचारू रूप में चलाने पाए, सारी योजनाएं सही समय पर लागू करने पाए और सही समय पर सही सब कुछ सही होने पाए और सारी रुकावटें बाधाएं यीशु के नाम में दूर होने पाए, अत्याचार भ्रष्टाचार यीशु के नाम में दूर होने पाए प्रभु। अपना जोरावर हाथ बढ़ा, सामर्थ्य हाथ बढ़ा, एक एक के जीवन में कार्य कर प्रभु। हर प्रकार की अंधकार की ताकतें, रुकावटें, गड़बड़ करने वाली सारी दुष्ट आत्मा की ताकतें ओ यीशु के नाम में दूर हो जाए। ओ प्रभु हमारे देश को तेरे हाथ में सौंप देते, नेताओं को तेरे हाथ में सौंप देते, अधिकारियों को तेरे हाथ में सौंप देते, और हर एक जन तेरी महिमा करने पाए, हर एक जन के अंदर तेरा और राज्य आ जाए और सद्बुद्धि आ जाए, ज्ञान आ जाए और तेरी महिमा करने वाले बन जाए। ओ प्रभु यीशु इस देश पर दया कर, इस देश के नेताओं के अधिकारियों के ऊपर दया कर और हर एक के जीवन में सही रीति से चलाए, ऐसे ज्ञान बुद्धि दे जैसे यूसुफ के ऊपर तेरी आत्मा थी प्रभु, और वो प्रधानमंत्री बना और मिस्र का प्रधानमंत्री बना और उस देश में अकाल के समय और सुचारू रूप से चलाया और राजा के मन को भरा और सारा उसी के हाथ में दे दिया। तेरा अनुग्रह बना रहा, वैसे इन दिनों में प्रभु तेरा अनुग्रह ओ प्रभु हर एक पर बना रहे, ऐसा होने दीजिए प्रभु। आने वाले समय में ओ प्रभु जी सही रीति से ओ संचालित कर सके और चला सके और तेरी महिमा करे। आने वाले समय में सारे प्रभु भारत देश में लॉकडाउन के समय ओ अच्छा वातावरण होने पाए, सारे खुल जाए, ओ बिजनेस खुल जाए, ओ सारे वातावरण खुल जाए, सारी दुकानें खुल जाए, सारा आना जाना खुल जाए और सारे लोग सही हो जाए और हर प्रकार की अशांति और हर प्रकार की गड़बड़ी, हर प्रकार की रुकावटें यीशु के नाम में दूर होने पाए और शांति का परमेश्वर तू ही है। इस देश में शांति बनी रहे, इस देश में आशीष बन रहे, इस देश में उन्नति बन रहे, इस देश में तेरी आशीष बनी रहे, ताकि तेरी महिमा हो जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, ऐसा ही करने जा रहा। धन्यवाद। हमारे फिर से देश को तेरे हाथ में सौंप देते, अधिकारियों को तेरे हाथ में सौंप देते, नेताओं को तेरे हाथ में सौंप देते, हर एक पर तेरा अनुग्रह बने, आशीष दे। धन्यवाद सारी बातों यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। मिलकर हम हाथ उठाकर प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुना। बीते दिनों से लगातार हम जूम मीटिंग में जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं और हम अपने अपने घरों में हैं, अलग अलग स्थानों में हैं, दूर दूर है, लेकिन हम प्रभु यीशु में, प्रभु के अनुग्रह में, उसकी दया में हम एक हैं और हम एक दूसरे की जब आवाज को सुनते हैं, एक दूसरे के साथ हम
प्रार्थना में जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के चेहरे को जब हम देखते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक नया मार्गदर्शन हमें करता है और नया रास्ता हमारे जीवन में देता है। एक और क्षण हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश के अंदर जितने भी लोग जो सेवा कर रहे हैं, पास्टर लोग हैं, सेवक लोग हैं, प्राचीन लोग हैं, नए नए सेवक लोग खड़े हो रहे हैं, सेवा के लिए दर्शन पाया है, उन लोगों के लिए विशेषकर हमारे बीच में खुम सिंह भाई है खरगोन से, वो प्रार्थना करने में मदद करे। एक और बार मैं आपके बीच में बोलना चाहूंगा कि पास्टर लोग, सेवक लोग, अगुवे लोग, प्राचीन लोग कैसी कैसी परिस्थिति में, कठिन कठिन घड़ी के अंदर, विरोध के अंदर, सताव के अंदर, भूखमरी के अंदर, तंगाली के अंदर और गरीबी के अंदर, हर संकट के अंदर परमेश्वर के हर संकट में होते हुए भी परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। ऐसा जोश उनके अंदर आया, वैसा लगातार वो जोश बना रहे, उनके हृदय के अंदर से वो जोश कम न होने पाए, कोई भी परिस्थिति उनके आत्मिक जोश को कम न करने पाए। प्रभु के दास और दासियों के अंदर एक नया उत्साह, एक नया जोश आने के लिए प्रार्थना करे। पास्टर खुम सिंह कछावे जी प्रार्थना करे। यस, आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका माइक चालू करो पास्टर खुम सिंह जी। यस यस यस, आ रही है। टावर में आओ, थोड़े टावर। प्रभु जी, और आपके राज्य आने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद सर्व हालेलुया, रबला 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सब प्रार्थना में जुड़ जाए, प्रभु को धन्यवाद दे। पास्टर लोगों के लिए, सेवक लोगों के लिए, अगुवे लोगों के लिए, प्राचीन लोगों के लिए कुछ समय मिलकर प्रार्थना करें और बड़ी कठिन परिस्थिति में रहकर सेवा करते हैं। रात दिन परिस्थितियों में और विरोध में, कठिनाइयों के अंदर कुछ हाथ में हो ना हो, फिर भी सुसमाचार के लिए वो लगातार लगे रहते हैं। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपा है। हालेलुया, हालेलुया। यस यस, रबला रबला रब शखदला रबला रब रियदला रबला रबला रब शखदला रब। टावर में थोड़ा सा मिस्टेक है। रिबेदा ब शखंदना रियंतला रब शांबाला रबला रबला रब शदला रब रिबेदला रब शखदला रब रियतुरदला रब शांदला रबला 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 रब। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। मेरा मोबाइल बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है, बार बार मोबाइल बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, कनेक्ट हो रहा है फिर डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो जरूर हम लोग प्रार्थना करेंगे। ओके ओके ओके, प्रार्थना। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हम्म। दयालु पिता, हम उसका प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए, यीशु के नाम में प्रभु हम आपके अधीन होते हैं और विनती करते प्रभु, जितने आपके दास दासी हैं प्रभु, हर एक को आपके हाथ हम सौंपते हैं। इस अंतिम युग में प्रभु उन्हें नया बल दे, नई ताकत दे, नई ताजगी दे, ताकि आपकी महिमा के लिए खड़े हो सके, आपके राज्य के लिए खड़े हो सके और पवित्र प्रभु आपके राज्य के लिए आगे बढ़ सके। ऐसे हम प्रार्थना और विनती करते हैं। हर अंधकार की शक्ति को तोड़ते हैं प्रभु, सताव में आपके लोग खड़े होने पाए, विरोध में आपके लोग खड़े होने पाए प्रभु जी, हर परिस्थिति में आपके साथ साथ चलने वाले हो सके, ऐसे हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु। सदरक मेशक अबेदनगो की तरह उन्हें अभिषेक कर, ताकि प्रभु जी हर परिस्थिति का सामना करते हुए आपके राज्य के लिए आगे बढ़ सके, ऐसे हम प्रार्थना और विनती करते हैं। दयाल प्रभु, हम शुष्कर विनती करते हैं, तो दानियल के रूप में इस्तेमाल कर प्रभु ने, पतरस और पौलुस के रूप में तो उन्हें इस्तेमाल कर प्रभु। प्रार्थना करते हैं हर परिस्थिति में आपके सामर्थ्य नाम से खड़े हो सके, ऐसे हम प्रार्थना और विनती करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन।
हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना, इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और एक और क्षण हम एक और विषय के लिए हम दुआ करने जा रहे हैं और पास्टर अनार हमारे बीच में प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए। कई लोग खड़े हो जाने पर उनके दिल के अंदर सबसे पहला काम प्रभु की स्तुति और आराधना करने का उनके हृदय के अंदर ऐसा बीज बोया जाए या ऐसा बीज उनके हृदय के अंदर उगने पाए। हालेलुया। और उनके दिल के अंदर, हमारा पूरे भारत देश के निवासियों के अंदर, विश्वासियों के अंदर, अविश्वासियों के अंदर, सबके अंदर प्रभु यीशु की स्तुति करने वाला हृदय जागृत होने पाए, प्रभु यीशु की महिमा करने वाला हृदय जागृत होने पाए। मैं और आप भी स्तुति और आराधना जब हम प्रभु को देते हैं, प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में उतर कर आती है। मिलकर सब प्रार्थना में जुड़े और पास्टर नार हमारे बीच में प्रार्थना करने मदद करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Yes. हालेलुया। आवाज आ रही मेरी? यस, आ रही है। अनुग्रहकारी जीवते पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते, आपकी तारीफ करते, आपकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि तू भला परमेश्वर है। तेरे समान, तेरे जैसा कोई नहीं है। विशेष करके आज सुबह के समय हम तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने हमें मुर्दा अवस्था में हम रात्रि में पड़े हुए थे, परंतु यहोवा परमेश्वर की दया की वजह से आज हम जीवितों में आज जीवित पाए जाते। खुदा तेरा धन्यवाद। रात्रि में कई लोग निपट गए, परंतु तूने आज तक हमको जीवित रखा, उसके लिए हम आपको धन्य कहते हैं। खुदावन यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं। आने वाले युग के अंदर तेरा वचन कहता है कि ऐसे आराधकों को यहोवा परमेश्वर ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते। प्रभु हम दुआ करते हैं, आराधना के स्तर को प्रभु परमेश्वर तू बढ़ाने जा रहा है, और विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस युग के अंदर प्रभु हम एक नबूवत की प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु परमेश्वर घोषणा करते तेरे वचन के द्वारा आने वाले दिनों में प्रभु ऐसे सच्चे आराधकों को और ऐसी आराधक टीम को और प्रभु ऐसे इंडिविजुअल्स आराधना करने वाले लोगों को प्रभु तू खड़ा करने जा रहा, उसके लिए हम आपको आज से ही धन्यवाद देते हैं। खुदावन यीशु के नाम से हर एक वर्ग के अंदर प्रभु जी, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभु जी, शहरी क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में प्रभु ऐसे जवान प्रभु जी, ऐसे भाई बहन खड़े हो जाए जिससे प्रभु परमेश्वर खुदावन तेरी महिमा हो, और प्रभु परमेश्वर आत्मा और सच्चाई के साथ में आराधना करने वाले ऐसे प्रभु परमेश्वर लोग खड़े हो, तेरी महिमा होने पाए। प्रभु जी खुदा हम विश्वास करते हैं तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, और हमारी प्रार्थना को सुनकर तू बड़ा काम करने जा रहा है। तेरा धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सच में आराधना स्तुति हरे के हृदय से जब निकलती आत्मा और सच्चाई से, क्योंकि वचन में लिखा है कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को प्रभु ढूंढ रहा है, आज भी ढूंढ रहा है। मुझे आपको, हम सबको आत्मा और सच्चाई से आराधना करना। जब भी हम आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से जब हम आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे मध्य में उतर आता है। हमारे हृदय के अंदर एक पवित्र आत्मा और हमारी आत्मा जब एक हो जाते हैं, हमारे जीवन की हर निराशा, हर चिंता, हर दुख, हर संकट, हर तकलीफें खत्म हो जाता है। इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक क्षण और हमारे अगुओं के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचा है, उन अगुओं के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपने हाथों को सब लोग उठाइए और प्रभु से बोलिए, प्रभु जिन अगुओं के द्वारा प्रभु तेरा वचन हमारे पास पहुंचा, प्रभु उन अगुओं को स्मरण करते हैं। इब्रानियों की पत्री में लिखा है, जिनके द्वारा तुमने वचन को सुना, परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास आया, उन अगुओं को स्मरण करो और उनके लिए प्रार्थना करो, और जैसे तुमको चलने के लिए उन्होंने शिक्षा दी है वैसे चलते जाओ। इस प्रकार से प्रभु का वचन हमें कहता है, इसलिए हम मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। मुझे सुसमाचार सुनाने वाला कोई और होगा, आपको सुसमाचार सुनाने वाला कोई और होगा। मतलब अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने
परमेश्वर ने योजना बनाकर हमारे लिए अगुओं को तैयार किया और लगातार अगुवाई करने वाले प्रभु तैयार करके हमको आगे आगे की ओर बढ़ाता चला जा रहा है। इस बात के धन्यवाद दे राबा शादाला रबाला रबाला रबा। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। जिन अगुओं के द्वारा प्रभु जी हमने तेरे वचन को सुना प्रभु जी, और सबसे पहले जिनके मुख से प्रभु जी तेरा वचन हमारे कानों में पड़ा और हमारे जीवन के अंदर सबसे पहले प्रभु तूने विश्वास का बीज और शांति हमारे जीवन में दिया। इस बात के लिए प्रभु हम तुझे लाखों बार धन्यवाद करते हैं। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में, आपकी करुणा हमारे जीवन में, आपकी दया हमारे जीवन में, आपका प्रेम और आपकी पवित्रता हमारे जीवन में होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे अगुओं को स्मरण करते हैं और उनको सामर्थ्य दे प्रभु यीशु राजा। उनके द्वारा प्रभु जी हमने प्रभु वचन को सुना और हमारा विश्वास जागृत हुआ। ऐसे कई अगुओं को प्रभु तो तैयार कर दे मेरे राजा। पवित्र आत्मा कई अगुओं को तैयार कर दे, ताकि उनके मुख से निकलने वाले वचन के द्वारा प्रभु यीशु राजा कई लोगों के जीवन के अंदर विश्वास का बीज बोया जाए। हालेलुया। आजू में, बाजू में, पड़ोस में, हमारे गांव में, गली में, शहर में, परिवार में, देश में प्रभु यीशु राजा हालेलुया, अलग अलग प्रभु यीशु राजा जातियों के अंदर, भाषाओं के अंदर, कुल के अंदर प्रभु यीशु राजा हालेलुया ऐसे अगुवे खड़े हो जाए, और जो अगुवाई करने वाले, सुसमाचार सुनाने वाले और प्रभु तेरे सुसमाचार को लेकर जाने वाले रबाबा शतला रबा रबा रबा। नए नियम के अंदर सबसे पहला सुसमाचार स्वर्ग से, स्वर्ग दूतों के द्वारा आया। हम धन्यवाद देते हैं, गडरियों को सुसमाचार मिला, मरियम को सुसमाचार मिला, यूसुफ को सुसमाचार मिला। हे स्वामी, हम प्रार्थना करते प्रभु जी हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं कई ऐसे अगुवे तैयार हो जाए प्रभु जी, उनके द्वारा कई लोग प्रभु सुसमाचार सुने और आपके नाम की महिमा होने पाए। हमारे अगुओं के लिए प्रार्थना करते, उनको परिवार को, उनके घराने के लिए, उनके प्रभु जी बेटे बेटियों के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, उनकी संतान के लिए, उनके दर्शन के लिए, उनकी सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं। मसीह यीशु के नाम से आत्मा का ताजा अभिषेक उनके जीवन में कार्य करे, महिमा के योग्य बने। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते राजा, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आशीष के अनुग्रह इसलिए तेरा धन्यवाद। और जितनी भी प्रार्थना आज प्रभु यीशु राजा हमने अलग अलग विषयों के लिए किया है, उन सारे विषयों को प्रभु तूने सुना, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। और आपकी महिमा हमारे जीवन में लगातार बनी रहने पाए, पवित्र आत्मा हमको मार्गदर्शन करने पाए, पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रभु जी नए तरीके से राह खोलने पाए, और तेरी इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना करते राजा। हालेलुया हालेलुया। ये सुसमाचार का काम प्रभु लगातार बढ़ता चला जाए, आपके नाम की महिमा के योग्य बन जाए। सुसमाचार सुनाने का बोझ हमारे हृदय में आने पाए, सुसमाचार सुनाने की जिम्मेदारी हमारे कांधों के पर आने पाए, अन्य लोगों के कांधों पर आ जाने पाए, बहनों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, जवानों के ऊपर, भाइयों के ऊपर, नेताओं के ऊपर, अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर सुसमाचार सुनाने की जिम्मेदारी कांधों के ऊपर आ जाए, हर परिवार के ऊपर आ जाए, हर एक समाज के ऊपर आ जाए। रबा शतला रबा 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 शतला रबा। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु राजा, आपके नाम की महिमा लगातार हो, इससे हमारी प्रार्थना है। हालेलुया। हमारे अगुओं को एक बार फिर प्रभु तेरे हाथ में देते हैं, प्रभु के दासों को प्रभु और उन्नति दे, तरक्की दे, तेरे नाम की महिमा होने पाए, कोई पीछे ना हटे, हर एक लोग आत्मिक उन्नति में बढ़ते चले जाने पाए, सब बातों में खुदा तुझे महिमा मिले। आदर महिमा राजा आपको देते हैं प्रभु जी, प्रार्थना को सुना, धन्यवाद, आदर महिमा प्रभु आपको देते, धन्यवाद के साथ दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबने मिलकर बोला आमीन, हाथ उठाकर बोलिए आमीन। आपके कैमरे सब बंद हैं, चालू हो जाए तो फेस टू फेस चेहरा, नहीं तो हमारा जूम मीटिंग का कोई मतलब नहीं, जूम मीटिंग का कोई मतलब नहीं। आपके कैमरे यदि चालू है तो बहुत अच्छा रहेगा, यदि बंद रहे तो मैं भी मेरा कैमरा बंद करके, दरवाजा बंद करके मैं भी घुटने टेक के इधर ही बैठ के दुआ करूंगा, जूम मीटिंग का कोई फायदा ही नहीं है। हालेलुया। हाँ, इसलिए अपने कैमरे चालू कर लो, आप कहीं पे भी बैठो, भले ऐसे पटक दो, कोई बात नहीं, प्रभु की आवाज तो आपके पास आ ही जाएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपके कैमरे चालू कर लो, ताकि आप मुझे देखो, मैं आपको देखूं तो अच्छा लगेगा, नहीं तो हवा में लठ मारने वाला काम हो जाएगा। इसलिए हवा में लठ मारेंगे तो भी लगेगा जरूर। हालेलुया। एक बार हम लोग 52 गजा की पहाड़ी के ऊपर चढ़ के दुआ कर रहे थे, और घंटों प्रार्थना करके हम जब नीचे उतरे, तब लोगों ने बोला, अरे यार इधर कोई भाषण कर रहा था, कौन भाषण कर रहा था यार ऐसा? नीचे वाले लोगों ने सुना तो बोले कौन भाषण कर रहा था? फिर हमने उनको बोला, हम लोग भाषण नहीं कर रहे थे, हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, ऊंचे पहाड़ के ऊपर चढ़कर परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया।
तो मेरे प्रियो इसलिए अपने कैमरे कृपा करके चालू कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में बनी रहेगी। और हमारे बीच में मंसूर रतलाम से भगत भाई है और हमारी बहन है, वो एक गीत गाएंगे। अभी टाइम तो खत्म होने वाला, 5 मिनट है, एक गीत गाएंगे, उसके बाद में हम लोग प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। यदि लाइन में है तो भगत सिंह भाई। हालेलुया। कैमरा चालू। यस यस कीजिए, स्टार्ट कीजिए बेटा। हालेलुया। जय मसीह की सबको। की रक्षा मेरे यीशु का नाम की रक्षा मैंने कल सुरक्षा से नहीं, हम डरेंगे नहीं, महामारी से डरेंगे नहीं, मेरे प्राणों में काला की सुरक्षा, मेरे प्राण मैंने काला की सुरक्षा है। यीशु नाम भूल जाए नाम सभी, यीशु नाम की स्तुति जाए रोग मेरे प्राणों की निकाला हूँ मैं सुरक्षा, मेरे प्राणों की निकाला हूँ सुरक्षा, और मृत्यु का यीशु के नाम में मृत्यु का यीशु के नाम में यीशु की रक्षा मेरे घर यीशु की रक्षा मेरे घर की की सेना हुए प्रॉब्लम के कारण की सेना हुए मेरे प्राण की रक्षा निकाला हूँ मैं घर की सुरक्षा। प्राणों की रक्षा निकाला हूँ मेरे घरों की सुरक्षा। हालेलुया। नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए बराबर कट कट के आवाज आ रही थी, बराबर नहीं आ रही थी। हालेलुया, आमीन कर दिया क्या? हालेलुया। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं और सुंदर समय हमारे जीवन में प्रभु ने दिया। अभी 1-2 मिनट के बाद बंद होने वाला है। आप सब लोगों को कैसा लग रहा है? 1 मिनट और बाकी है और हमारे पटवारी साहब महोदय है, लाइन में है क्या पटवारी साहब? हाँ जी। यस, हेलो। ठीक है, प्रभु आशीष दे। और 1 मिनट बाकी है और जी तो खत्म होने वाला, लेकिन पटवारी साहब से हम एक छोटी सी एक गवाही को सुनेंगे और प्रभु के नाम की महिमा। हम लगातार प्रार्थना में जुड़े हुए हैं और एक दूसरों की गवाही सुनने का भी मौका नहीं मिलता, लेकिन आज एक छोटी सी गवाही इनके द्वारा हम लोग सुनेंगे। इसलिए ये बंद होगा फिर वापस चालू होगा। आप गवाही देकर एक गीत गा के हम लोग वचन में जाएंगे। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में राजेश भाई प्रार्थना करने मदद। आवाज आ रही सर? यस यस हेलो। यस, आ रही है, आ रही है। आवाज आ रही सर? यस, आ रही आवाज आ रही। हेलो। यस, आ रही आवाज?
आ रही है? क्लियर आवाज नहीं आ रही है। आ रही है आवाज, आ रही? आ रही क्या आवाज क्लियर? हाँ। आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ये हेलो, जय सबको जय यीशु की। जय यीशु की। एक परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं। हेलो सर, एक मिनट पटवारी